उत्तर प्रदेश में सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गरीबों को घर नहीं मिल पा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें प्रधान कह रहा है कि आवास योजना का लाभ चाहिए तो पैसे देने होंगे, क्योंकि हमें भी ऊपर के अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। ऑडियो में प्रधान अधिकारियों को 70,000 रुपये देने की बात कर रहा है। प्रधान का ऑडियो वायरल होने के मामले में जब मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। अवैध वसूली के मामले पर मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने बताया कि मामला प्रकाश में आया है, आज ही जांच कराए जाने की बात की गई है। दोषी पाए जाने पर वसूली करने वाले प्रधान पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतलब पहले प्रधान लाभार्थियों से पैसों की वसूली करता है और फिर ऊपर के अधिकारियों के यहाँ पहुंचाता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि सीतापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल क्या है और किन लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। आपको प्रधान आवास योजना मिला कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला साहब। कितने पैसे लिए गए प्रधान से? पैसा हमसे कुछ नहीं लिया, मांगा वो हम दिया नहीं। हाँ, तो आवास आपके पास है कि नहीं? कुछ नहीं साहब। कितने साल हो गए आवास नहीं मिला? हो गया है 15-20 साल से नहीं मिला। अच्छा, तो झोपड़ी में रह रहे हैं? झोपड़ी देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, अधिकारी भी देख लें, मरैया डाले लड़का बाहर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने आवास के लिए आवेदन किया था? बहुत किया साहब, कोई सुनवाते ही नहीं। अच्छा, इधर सुन लेते थे, निकल जाता कहानी। तो सरकार तो बराबर जो है घोषणा कर रही है कि गरीबों को आवास दिलाया जाएगा, झोपड़ी पट्टी में रहने वालों देता है साहब, सब प्रधान पंच लोग खाए जाते हैं। हाँ प्रधान जी, आधा वर्ष आई गए पैसा। अब भाई देखे ना है भाई, प्रधान जी खाता आई गए, सबके आई गए हैं। अच्छा हाँ, और सबसे भैया रुपया दवाई दो। अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई की तुम टेंशन ना ले। हाँ टेंशन ना है। हम भैया 70,000 रुपया दे के सीतापुर आए हैं, 250 आए। अरे हम आई बात मेरे घर कल मिलकर भाई। हाँ। बात ठीक, तुम टेंशन ना लो। ठीक हाँ हाँ हाँ, तुम का दे बिल्कुल दे पैसा। ठीक भैया, ठीक आधा तो आपको बताते चलें कि PMAY में फिर से धांधली देखने को मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये बड़ा आरोप लगा है। जो ऑडियो अभी आपने सुना ग्राम प्रधान का, उसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि जब पैसे यहाँ से लेंगे तो ऊपर के अधिकारियों को भी देना पड़ता है। ऑडियो में प्रधान ने 70,000 रुपये देने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस तरीके की तमाम खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, क्योंकि ये योजना गरीबों के लिए है, मुफ्त में उन्हें आवास उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कोई भी गरीब बिना छत के अपनी रात बिताने को मजबूर ना हो, लेकिन निचले जो अधिकारी हैं उनकी करतूतें सामने उजागर होती हैं। जब ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सीधे तौर पर तमाम सवाल खड़े हो गए। रिश्वतखोर प्रधान पर कार्रवाई कब होगी, इस तरीके का सवाल भी अब सामने आ गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी देखना होगा कि क्या जांच प्रॉपर तरीके से की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। सवाल ये भी है कि अगर ग्राम प्रधान इस तरीके की बात कर रहा है और इसे हकीकत मान लिया जाए तो ऐसे में बड़े अधिकारी गरीबों को आवास देने में भी अगर वसूली कर रहे हैं तो इससे घिनौना अपराध कोई हो नहीं सकता। PMAY में फिर से धांधली की बात सामने आई। जो वहाँ पे लोग हैं जो इसके लिए पात्र हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें आवास तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ पैसे की डिमांड उनसे की गई थी। हालांकि कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि पैसे की डिमांड की गई लेकिन पैसा उनके द्वारा नहीं दिया गया। अधिक जानकारी के साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, जो सामने निकलकर बात आई PMAY योजना के तहत, और जो लोग हैं वो ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि हमसे पैसे की डिमांड की गई थी, हालांकि उन्होंने कहा कि पैसा नहीं दिया गया। तो ये जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या लगता है कि जांच आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, अभी आपको बता दें कि पूरा मामला जो है सीतापुर की हरगांव जो ब्लॉक पंचायत की जो ग्राम पंचायत है, ये बरियाडीह उसका मुजरा पड़ता है ये आपका।
तो वहां पर जो इस तरीके से मामला है, जो शौचालय और आवास के नाम पर जो है वसूली की जा रही है, उसमें एक ऑडियो वायरल हुआ है जो प्रधान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 70,000 रुपए जो जिले के अधिकारी हैं उनको मैं देके आया हूं, तो 2-2 हजार रुपए प्रति जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो शौचालय हो या आवास है, उसके नाम पर हमें पैसे चाहिए। बाद में इस चीज की मैंने जो पड़ताल की तो वहां पे ग्रामीणों ने साफ तौर से ये बताया कुछ लोगों से पैसे लिए गए हैं, कुछ लोगों से पैसे नहीं लिए गए हैं। मामला तो ये भी है, लेकिन आज मैं इस मामले के लिए जो जिला यहाँ पे मुख्यालय पे जो पहुंचता हूँ, मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल हैं, उनसे बात की गई तो मैंने उनको ऑडियो से सुनाया। फिलहाल जो निधि बंसल जो मुख्य विकास अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश इससे ये भी दिए गए हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो मुकदमा दर्ज कराएगा। जी रवि। अजय, जिस तरीके से आरोप लगा और एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जब आप वहां पर लोगों से बात करते हैं तो लोगों की जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो किस तरफ इशारा करती हैं? क्या वाकई में ग्राम प्रधान और जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत दिखाई देती है और भ्रष्टाचार की बू आती है? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, सरकार लगातार जो है भ्रष्टाचार के ऊपर बात करती है कि कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई भ्रष्टाचार करता है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाती है और जो है रिकवरी भी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिले के जो अधिकारी हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते ब्लॉक से लेकर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारियों से और जो प्रधान है उनसे उस तरीके से वसूली की जाती है, उसकी रकम जिले पे जाती है। जैसे कि इस वायरल जो ऑडियो हुआ है इसमें इस तरीके से मामला आया है, लेकिन जो निधि बंसल इस मामले में जो गंभीर हुई हैं और आज ही उन्होंने जांच बैठाल दी है और जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे प्रधान हो या फिर जिले पे जो उच्च अधिकारी हैं, जो भी इस तरीके से पैसे लिए जाएंगे वो तो जांच का विषय है, उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। जी अजय, कितना वक्त लग सकता है इस जांच में? क्या ऐसी कोई डेडलाइन तय की गई है? जी बिल्कुल रवि, आपको बता दें कि ब्लॉक से अभी जांच के लिए टीम ने मुझसे संपर्क साधा था कि उन्होंने यही बताया है कि जिन लोगों से आपने वर्जन लिए हैं उन लोगों से मेरी बात भी हो रही है। मामला भी सामने आया है कि हाँ ये ऑडियो भी है और जिससे व्यक्ति ने इस ऑडियो को वायरल किया है उससे पैसे भी लिए गए और काफी लोगों ने वहाँ पे ये भी बताया है कि पैसे की डिमांड की गई। इससे पूर्व में भी जो आवास में लिस्ट में जो है नाम बढ़ाने के लिए, उसमें नाम दर्ज कराने के लिए 1500 की डिमांड की गई है। शौचालय के नाम पर 2,000 रुपए की रकम गई है। इससे जाहिर होता है कहीं ना कहीं जिले के कुछ अधिकारी जो हैं इस भ्रष्टाचार में लिप्त, जिसके चलते जो वसूली की रकम जो है जिले पे पहुंचाई जा रही है। जी रवि, आज ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर इस तरीके से बात की जा रही है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया और जो लोग बात करना चाहते हैं इस वक्त अधिकारियों के साथ कि उनसे पैसा वसूली की गई है या फिर डिमांड की गई थी उनके माध्यम से नहीं दिया गया, उन लोगों के बयान अगर दर्ज होते हैं तो ये जांच बहुत स्पष्ट हो सकती है और जो दोषी उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन आपको भी ध्यान होगा कि इससे पहले भी PMAY योजना में धांधली की बातें तमाम सामने आई और इस वक्त मौजूदा अगर स्थिति की बात की जाए सीतापुर में, तो आवास आवंटन में ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक आगे पहुंची है? अभी तक कितने लोगों को वहां पर आवासों का आवंटन किया जा चुका है? जो ये पूरी तरीके से PMAY योजना थी, इसकी प्रगति रिपोर्ट की अगर बात करें तो क्या है सीतापुर की? रवि, आप बिल्कुल बता दें कि निधि बंसल ने अभी हाल ही में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जो है एक नई गाइडलाइन जारी हुई है जो PM आवास योजना, इसमें सर्वे के लिए टीमें लगाई गई हैं। जो टीमें जो है जो पात्र व्यक्ति हैं, जो इसके हकदार हैं, उनको जो आवास दिलाया जाएगा, लेकिन जो उसमें जो वहां पर इस तरीके से जो सर्वे कर रहे हैं उनके द्वारा जो है लिस्ट में नाम बढ़वाने के नाम पर भी वसूली की जा रही है। इस तरीके से काफी मामले आ चुके हैं। मामले आने के बाद भी कई अभी इससे पहले न्यूज़ 24 ने खबर भी चलाई थी जहां पर एक प्रधान ने जो है पैसे लिए थे आवास के नाम, उसका आवास आवंटन हो गया था, 50,000 रुपए की रकम मांगी गई थी। इस पर भी मैंने निधि बंसल से जब बात की थी तो उस पर उन्होंने गंभीरता से मामले को लेते हुए उस पर कार्रवाई की थी और जिसके बाद उस पात्र व्यक्ति को जो है जो पैसा रुका हुआ था, जो पैसे लिए गए थे, उसको वापस किया गया था। इसी मामले को लेकर के आज भी मैंने निधि बंसल से बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने की है। उन लोगों को हर रूप में उनको पहुंचाया जाएगा। अगर किसी प्रकार की तरीके से कोई भी कहीं से खबर आती है उन पर जो है उसकी जांच करा करके दोषी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। जी ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर। शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए प्रदेश महासचिव RLD RP सिंह चौहान जुड़ गए हैं। RP सिंह चौहान जी, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। RP सिंह चौहान जी, PMAY योजना, और ये एक योजना है गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, लेकिन जो धांधली की बात सामने आई, वसूली की जा रही है, क्या कुछ कहना आप लोगों का? देखिए, जो जिला प्रशासन है, जिला अधिकारी हो, मुख्य अधिकारी हो, लोगों ने लगातार
बैठकों में भी और सार्वजनिक बयान जारी करके ये कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो लाभार्थी हैं उनका चयन होना चाहिए। अब कहीं किसी स्तर पर अगर शिकायत मिलती है तो उसकी निश्चित तौर से, देखिए ऐसा होता है, जी 30 साल के राजनीतिक अनुभव में हमने तमाम दलों की सरकारें देखी हैं। हाँ अधिकारी, उच्चाधिकारी चाहे इतने ईमानदार हो जाए, नीचे एक व्यवस्था रहती है। हाँ यहाँ 25-25 साल से जिले में जेई तैनात है और पूरी ब्लॉक चलाते हैं हाँ और वो वसूली करवाते हैं, बताते हैं कि ऊपर हमको भेजना है, साहब को देना है, डीएम को देना है, सीडीओ को देना है। डीएम सीडीओ से कोई पूछने तो जाएगा नहीं कि लाभार्थी के आपने लिया कि नहीं लिया। हाँ 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 ये जांच का विषय है, जांच कराई जानी चाहिए। निश्चित तौर से अगर जांच होगी तो इसमें जो दोषी है वो कोई माध्यम होगा, कोई मिडिल मैन होगा। जिला प्रशासन इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरीके से सजग है और ईमानदारी से इसका क्रियान्वयन कराना चाहता है। जिलाधिकारी की प्रतिबद्धता भी है। लगातार जब भी जहाँ शिकायत मिलती है जिला प्रशासन कठोर और कड़ी कार्रवाई करने का काम करता है। लेकिन चूंकि लोगों की आदत पहले से खराब है और योजनाओं को लूटने का, बंदरबाट करने का जो एक काकस है वो लगातार काम करता है। कोई व्यवस्था है उसमें ना तो सारे लोग बुरे होते हैं ना सभी लोग अच्छे होते हैं। आप अगर कहीं मामला संज्ञान में आया है, जिला प्रशासन जांच कराएगा और आप पूरा विश्वास रखें जो दोषी है उसको दंडित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि हम गांव गरीब किसान की खेत खलिहान की राजनीति करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। जी 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 तो प्रशासन की मंशा इस मामले में पूरी पारदर्शी है और निष्पक्षता से लाभार्थियों का चयन कराना चाहता है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन की मंशा भी है कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको योजना का लाभ मिले। लेकिन चूंकि प्रधान हो या कोई लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, इनको चिन्हित करना, इनको दंडित करना, इनको आरोपित करना बड़ा आसान है। और ये लोग चूंकि मजबूर होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, सबका फोन उठाते हैं, सबसे बात करते हैं जी। अब आप किसी उच्च अधिकारी से बात करोगे, वो आपसे बात करने से मना कर देगा या फोन नहीं उठाएगा ना। तो ये जांच का विषय है, गहन जांच का विषय है। इस विकास विभाग के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, किसी एक सेक्रेटरी की, किसी एक बीडीओ की अगर आप जांच करा लेंगे तो तमाम मामले खुल करके आएंगे। आय से उनकी इतनी ज्यादा अधिक संपत्ति है जी, एक सेक्रेटरी 12-12 मुंशी रखे हैं। ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह चौहान जी, आपने कहा और आपकी बात काफी हद तक समझ में भी आती है कि अगर इस पर जांच होती है तो किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। इस वक्त हमारे साथ नगर विकास मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम राकेश राठौर है, वो जुड़ गए। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। राकेश राठौर जी, सुन पा रहे हैं आप? राकेश राठौर जी, सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि अभी राकेश राठौर जी कहीं और बात कर रहे हैं। हम एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पीएमएवाई योजना में जो वसूली की बात सामने निकल कर आई, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर है। पीएमएवाई में धांधली की बात सामने निकल कर आई है, जिस पर लाभार्थियों से 1500 से 2000 रुपये लेने की बात सामने आई है। हमने तमाम लोगों से बातचीत किया और विस्तार में इस पर हमारे संवाददाता ने बताया। अब ये देखना होगा कि जो जांच इस पर करने की बात की जा रही है वो जांच कब तक होती है और कितने दोषियों पर कार्रवाई होगी, ताकि आगे ऐसी कार्रवाई नज़ीर बने और गरीबों का हक छीनने की कोई कोशिश न करें।